हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द HTML ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टैग, जिसमें होने वाला है हेडिंग का टैग, पी टैग्स यानी इमेज का टैग, ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, उसके अंदर आप जाके देख लो, हमने पूरा सेटअप किया था, जिसके अंदर हमने ये मेटा टैग्स को डिस्कस किया था, सारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है, फाइल किस तरह बनाना है, ये सब बताया था हमने। तो वो लास्ट वीडियो दे दो, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। दूसरी वीडियोज़ भी अगर देखनी पुरानी वाली कि हमने HTML क्या होता है सारी चीज़ें, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, तो वो आप जाकर देख लो। अब इसके बाद जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं वो बॉडी टैग में क्या आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे पास एक्चुअल पेज पे नज़र आती हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे। तो अब उसके अंदर जो पहला हम लोग जो टैग देखने वाले हैं बॉडी टैग के अंदर, वो होने वाला है एच टैग। एच टैग का मतलब है हेडिंग टैग। तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है, दो होते हैं, एक होता है मतलब बहुत सारे होते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है पहले H1 का है। H1 का मतलब है H1 का हेडिंग 1 का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा साइज होता है। तो वो मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो, प्रोग्रामिंग विद राफे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में H1, ठीक है, सही है, ये है H1 है, ठीक है। इसी तरह हम लोग करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि मसला ना आए, ठीक है। तो अब ये अगर मैं बना दूँ H2, ठीक है, H2 बना देता हूँ। इसके अंदर भी मैंने लिख दिया H3, ठीक है। अब एक H3 बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ H3, ताकि इसमें ब्रैकेट में इस तरह लिखूँ ताकि आपको नज़र आ सके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। H4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हो हेडिंग में, जो भी आपको अपनी हेडिंग रखनी है। तो मैंने, मेरा चैनल का नाम प्रोग्रामिंग विद राफ है, तो मैं वो इसलिए रख रहा हूँ। और एक रख देते हैं H5, ताकि साइज़ डिफरेंस पता चल सके। तो H5, ठीक है। अब जाकर देख लेते हैं हम लोग, पेज को रिलोड करते हैं। ये देखो, ये सबसे बड़ी हेडिंग थी H1, उससे छोटी हेडिंग क्या है H2 की हेडिंग, H3, H4, H5, मतलब जैसी हेडिंग का आपको साइज़ रखना है, जितना फॉन्ट साइज रखना है, वो इस तरह आप कर सकते हो। दूसरा आप चीज़ें कर सकते हो CSS के थ्रू भी, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी HTML के थ्रू किस तरह करना है तो मैंने आपको बता दिया कि H1, H2, H3, H4 जिस हिसाब से करना टैग आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप रख लो हेडिंग टैग। इसको हम H1, H2, H3, H4 जो साइज रखना है, पहला हो गया आपका हेडिंग टैग। अब आएगा प्रोग्रामिंग विद राफ है। अब ये एक हेडिंग है, तो हेडिंग के बाद एक होती है डिस्क्रिप्शन, मतलब हेडिंग किसी भी चीज़ की होगी तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होती है ना। तो अब मैं अगर सपोज कर लूँ कि मैं ऐसी एक पेज बना रहा हूँ, तो अब मैं बोल देता हूँ कि यार ये जो चैनल है मेरा प्रोग्रामिंग के बारे में, तो हम लिख देते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में एक आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब ये क्यों कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, अब मैं बता रहा हूँ भाई, एक हेडिंग है, उसके अंदर आपको होता है एक आपका होता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ किस तरह लिखोगे आप, पैराग्राफ के लिए होता है पी टैग, तो पी और टैग दबा दो, पी टैग आ गया। अब इसके अंदर कर दो पेस्ट ये पूरा आर्टिकल, ठीक है। अब ये मैं आर्टिकल को पेस्ट कर दूँ, Ctrl+S, जाकर देखो। तो अगर इधर हम देखें रीलोड, तो ये वो मैंने बाकी हटा दे, तो ये देखो ये आ गया। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है कि हम लोग की दो अलग अलग पैराग्राफ थे, तो हमने लाइन छोड़ी हुई है, तो ये इस तरह नहीं आ रहे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम एक अलग से एक और पी टैग बना दो, ठीक है, ये एक पी टैग बना दो, सही है। ये तुमने दो पी टैग बना दिए, समझ रहे हो ना। ये देखो, ये एक पी टैग ये रहा, एक पी टैग ये रहा, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तुमने पी टैग बना दिए, जो स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। तो ये इस तरह के दो बना दो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पास अलग अलग लाइन पर आ जाएगी चीज़ें। देखते हैं क्यों नहीं हो रहा, वेयर वी डिड समथिंग रॉन्ग। अच्छा, Ctrl+S नहीं किया था शायद, हाँ। तो Ctrl+S कर लिया, तो अब ये देखो ये आ गया। तो अब हमारे पास ये देखो इस तरह पूरी लाइन छूट कर आ रही है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या होने वाला है वो भी मैं दिखा देता हूँ, कि अगर हम एक ही पी टैग में हैं, तो इसके अलावा हमारे पास एक तरीका होता है एक ही पी टैग। अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर लाइन स्पेस हो, तो ये इस तरह रखा हुआ है तो नहीं आएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, BR लगाएंगे। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक। तो BR अगर हम लगाएं, तो BR से हमारा आ जाएगा लाइन ब्रेक। तो ये भी एक टैग है, जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, बस ये एक सिंगल टैग होता है। BR से होता है लाइन ब्रेक, मतलब लाइन खत्म हो जाती है, मतलब एक लाइन की स्पेस आ जाती है। लाइन की स्पेस किस तरह आएगी, देखो पहले इधर से आगे तक जा रहा था, राइट है, याद है कि इधर से पूरा सेवरल आर्टिकल्स भी इसी लाइन पे आ रहा था सामने। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास उसके लिए एक लाइन छूट गई। अब हम चाह रहे हैं कि एक और लाइन छूट जाए, एक अलग से पैराग्राफ, एक लाइन स्पेस आ जाए, तो हम एक और BR लगा देंगे। जितनी स्पेस चाहिए उतने BR लगा दो, सिंपल, ठीक है। तो ये कर दो आप, तो इस तरह ये देखो ये अलग अलग लाइन में आ गया। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, दो अलग अलग पी टैग्स बना दो या इस तरह BR करके बना दो। तो ये एक होता है लाइन ब्रेक का टैग होता है, तो ये हमने लगा दिया। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी उसके लिए, वेबसाइट के लिए, वो होती है पिक्चर। मतलब किसी भी पिक्चर जाओ तो आपको एक जो चीज़ अच्छी लगती होती है, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने एक पिक्चर खोली हुई है, इसको मैंने सेव कर चुका हूँ अपने पहले से फोल्डर के अंदर। तो ये मैंने सेव इमेज एस ये करके रख दिया, ये हुई हुई है मेरे पास सेव। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि अपने इसके अंदर ये मैं इमेज को यूज़ कर सकूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा, इमेज का एक होता है IMG का टैग है, IMG टैब, टैब आ गया। सोर्स क्या होने वाली है, अब सोर्स क्या होती है, सोर्स का मतलब होता है जो आपका जो डेस्टिनेशन होने वाली है इमेज की, जो आपने सेव की है। अब क्योंकि मेरे पास ये सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हुई जिधर फाइल है, तो मैं कुछ कोई पाथ नहीं देना होगा, मैं बस लिख दूंगा new_image
राइट, .jpg, ठीक है, ये मैंने इधर ही दे दिया। ठीक है, अब ये ALT क्या है वो भी देखते हैं। पहले आप ये देखो सोर्स से क्या होने वाला है, तो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, ये मैंने चलाया तो ये देखो ये हमारे पास ये इमेज आ गई है जो हम लोग चाह रहे थे कि इमेज आ गए। अब आप सपोज करो ये ऑल्टरनेट का क्या मतलब है, ALT का मतलब है कि अगर इमेज लोड नहीं हो रही है तो वो मुझे बता दे कि ये इमेज किस बारे में है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बोले कोडिंग इमेज हमारी कोडिंग के बारे में ना, तो कोडिंग इमेज, ये मैं इसके एक ऑल्टरनेट टैग लिख दिया। ये ऑल्टरनेट का मतलब है कि ये टैग्स देगा, किस तरह देगा। सपोज करो मैंने न्यू इमेज है ना फाइल का नाम, राइट, हो सकता है ये मेरे पास फाइल डिलीट हो गई हो, या मैंने गलती से गलत नाम लिख दिया न्यू, ये कोई नाम ही नहीं है फाइल का, राइट, न्यू इमेज है ना, तो न्यू NEWW है, तो ये तो गलत है, तो ये लोड ही नहीं होगी। तब क्या आएगा इसमें, ये देखो मैंने लोडेड की तो वो नहीं आएगा। तो इसके अंदर जो फिर ALT का क्या मतलब होता है कि अगर पिक्चर लोड नहीं होती, एक ऑल्टरनेट टैग्स बता देता है कि ये क्या होने वाला है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो फिर देखो ये ऑल्टरनेट टैग्स नहीं आएगा, बस एक इमेज आएगी जो कुछ भी नहीं आएगा। देखो कि पता ही नहीं है कि इमेज है या नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि हमें पता है कि इमेज लोड नहीं हो रही, तो एक ऑल्टरनेट टैग को भी एक रखना एक अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। तो अगर आपके पास ऑल्टरनेट टैग रखा हुआ है तो वो नहीं आएगा, फिर बस पिक्चर ही आएगी। लेकिन ऑल्टरनेट टैग से आपको ये फ़ायदा होता है कि इस तरह की चीज़ों के लिए आपको हेल्प हो जाती है, राइट। तो ये आपके पास एक हो गया। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यार कि मुझे चाह रहा हूँ कि भाई किसी बंदा आया, मुझे वो चाह रहा हूँ कि मैं उसको ना कोई वेबसाइट का लिंक डाल सकूँ एक अपने उसके अंदर। किस तरह डालूँगा, इसके लिए हमारे पास टैग होता है ए दबाओ और टैब दबा दो। तो ए का मतलब होता है हाइपर लिंक टैग। हाइपर लिंक का टैग का मतलब होता है कि इस हाइपर लिंक के अंदर हम लोग चीज़ें डाल सकते हैं। चीज़ें कैसी डाल सकते हैं, अब ये जो href है ये सारी क्या होती है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये टैग है। और इस टैग के अंदर जैसे ये href क्या एक एट्रीब्यूट है, जिसका एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि इसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस टैग के बारे में। जैसे इमेज था, इमेज का एक टैग था, इसका भी कोई एंडिंग पार्ट नहीं था, तो इसके अंदर भी सोर्स जो था SRC क्या था, सोर्स, तो ये भी एक हमारे पास था एट्रीब्यूट। ALT भी एक एट्रीब्यूट था, मतलब एक इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इससे हमें बात बता रहा था कि इमेज कहाँ से आएगी, ये उसका टैग बताया। इसी तरह href को भी देख लेते हैं। तो अब href के अंदर आ जाता है, हम लोग कोई भी लिंक डाल देते हैं। अब लिंक किस तरह डालते हैं, जैसे ये है मेरे पास, राइट, तो अगर ये मेरे पास एक लिंक है वेबसाइट का, ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ इसको इधर डाल देता हूँ ये लिंक, ठीक है, ये मैंने लिंक डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया सी मोर। किसी को मतलब और किसी को और देखना है ना, मतलब और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सी मोर कर ले, वो तो इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो रीलोड करा, ठीक है, ये देखो ये बना हुआ आ रहा है सी मोर, राइट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो क्लिक किया तो ये देखना अभी ये लोड हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इसको इस फाइल इस पे ले गया, इस वाले वो वेबसाइट पे ले गया। अब इस पे ना कोई भी फाइल कोई भी वो डाल सकते हो, वेबसाइट का नाम, कोई भी वेबसाइट का नाम डाल सकते हो, तो इस तरह ये उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, उस पर वेबसाइट पे ले जाएगा। तो आप ये इस तरह का href का ये काम होता है। तो आज हमारी वीडियो यही इसी बारे में थी कि किस तरह हम लोग ने जो चीज़ें देखी वो यही देखी कि कौन कौन से टैग्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अंदर जो ए का टैग है, ठीक है, और इमेज का टैग है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, किस तरह आप बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप तुम सपोज करो तुम सोर्स के अंदर एक और चीज़ बता दूँ कि तुम अगर ये सोर्स के अंदर ये फाइल सेव नहीं करना चाह रहे हो तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट तुम ये कर सकते हो, इधर जाओ कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया, गलती से डबल क्लिक हो गया, कॉपी इमेज एड्रेस करो, ठीक है, तो तुम्हें इमेज सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑनलाइन खुद उठा लेगा। इसको करो Ctrl+V Ctrl+S, ठीक है, अब तुम करो रीलोड, तो क्या होगा, सेम फाइल। अब देखो अब ये कंप्यूटर से नहीं उठा रहा, मैं इसको बेशक डिलीट कर दूँ इधर से, ये जो मैंने फाइल है ना मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ये मेरे पास कंप्यूटर में एग्जिस्ट ही नहीं करती अब, ठीक है, ये डिलीट हो गई, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये फाइल। ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट ऑनलाइन, मैं रीलोड करूँगा जब भी आएगा, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन पड़ा है, मुझे कंप्यूटर में स्टोर ही नहीं करनी है। तो कॉपी इमेज एड्रेस नॉर्मली यही करते हैं, तो इस तरह आप कर लो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि इमेजेस के लिए। तो आज हमारी वीडियो इसी बारे में थी कि किस तरह ये कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स है बॉडी के लिए, तो ये हमने आज देखा है, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स का क्या रोल प्ले होगा इन सब के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर हाँ। तो यार आज हमारी वीडियो इसी बारे में थी जिसके अंदर हमने देखा है H1 के अलग अलग टैग्स या हेडिंग्स टैग, P टैग, उसके अंदर लाइन का वो किस तरह देना डिफरेंस, और इसके अंदर ये देखो ये सिंगल एट्रीब्यूट मतलब इसके कोई एंडिंग टैग नहीं है, जैसे BR का कोई एंडिंग टैग नहीं है। ये आप नोट्स बना के लिख लो, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखने वाला हूँ कि सिंगल हैंड जो आज हमने पढ़े उसके अंदर सिंगल एंड टैग कौन से, मतलब उसके अंदर कोई एंड टैग नहीं है, तो उसके अंदर एक आपका BR का टैग है, उसके अंदर एक इमेज का टैग है जिसके अंदर कोई एंडिंग टैग नहीं है, राइट। तो ये हम देखा आज हमने इसके अंदर, और इसके अंदर ये भी देखा कि एट्रीब्यूट्स का क्या रोल होता है। जैसे ये href एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्या होता है
कि वो एक जो आपका टैग होता है उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ए था, इसके अंदर सीमोर कर रहा था मैं, तो इसके अंदर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि भाई इसको मैं क्लिक करूँ तो इस लिंक पे चला जाए, तो एच के अंदर मैंने एट्रीब्यूट के अंदर ये लिंक कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल। इसी तरह इमेज के अंदर भी मैंने सोर्स के अंदर वो पाथ दे देता हूँ फाइल का, या वेबसाइट के अंदर जो वेबसाइट लिंक है वो डाल दो तो वो इमेज को लोड कर देगा। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आज हमने यही देखा है इसके अंदर कि ये सारी चीज़ें पी टैग, H1 टैग। तो आज हमारी वीडियो इसी बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट, लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो। या और हम लोग इसके अंदर भी पार्ट 3 भी आएगा, तो उसके अंदर हम फर्दर देखने वाले हैं और चीज़ें और टैग्स किस तरह चीज़ों को और एट्रीब्यूट्स किस तरह यूज़ होते हैं। तो हम आप अभी इसका जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर देखेंगे तो इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।